नमस्कार मित्रों, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज 10 जून 2020 और आज से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखना है। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CSIR। भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए CSIR के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। CSIR यानी साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की घोषणा की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और इसके CEO अमिताभ कांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान। भारत ने भूटान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है और भारत के PM नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा भूटान ही थी। मोदी जी दोबारा PM बने थे तब इसकी पहली विदेश यात्रा मालदीव थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी SBP की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश की महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है? SBP की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश की महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। कोरोना के कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में और इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। PM यहाँ के इमरान खान है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित रेड क्लिफ रेखा करती है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन लॉन्च किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है ने यह 5 जून यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन इसका लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के मिक्स मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है? किस देश के मिक्स मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी थे वो? कॉनर मैकग्रेगर, जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। मिक्स मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर का संबंध किस देश से है? आयरलैंड से। आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। और कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि, जो एक कोरोना से संबंधित जानकारी देने के लिए भी एक ऐप लॉन्च हुआ था, वो उत्तराखंड ने लॉन्च किया था। और बेरोजगारों के लिए इन्होंने एक हॉप पोर्टल की शुरुआत की थी। हॉप यानी हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उसके CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मोनिका मोहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? मोनिका मोहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। यानी स्विट्जरलैंड में अभी मोनिका मेहता को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। मोनिका मोहता को। गायत्री कुमार को ब्रिटेन में, सुशील कुमार सिंगल पापुआ न्यू गिनी में, CB जॉर्ज कुवैत में है और रवीश कुमार फिनलैंड में है और राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में है। हाल ही में G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर राशि देने की घोषणा की है?
हाल ही में G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितनी बिलियन डॉलर राशि देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 मिलियन डॉलर राशि देने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रैंकिंग दी गई? किस रेलवे जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रैंकिंग दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिची, यानी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में रेलवे स्टेशन है जिसको CII के द्वारा गोल्ड रैंकिंग दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए कम लागत वाली A1 आधारित शोध किट विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IIT हैदराबाद ने सबसे कम लागत वाले और सबसे कम समय के अंदर जो सटीक जानकारी देती है एक AI आधारित किट शोध किट विकसित की है। कहाँ से की है? IIT हैदराबाद।